अच्छा, जो फाइल मैंने गिटहब के लिंक पे भेजे थे उनको डाउनलोड करके सब लोगों ने प्रैक्टिस किया ही होगा। सब लोगों ने प्रैक्टिस किया। यस सर, किया है सर। यस सर। सबको समझ में आ गया। सर वो जो एक एग्जाम्पल था एक्सरसाइज 3 में वो नहीं आया सर, मुझे सॉल्व करते हैं वी लुकअप का। वी लुकअप का एक्सरसाइज नंबर 03 में। हाँ, यस यस। अच्छा, यही था क्या? सर 2 ही एक्सरसाइज अपलोड हुआ है, 3 तो अपलोड नहीं हुआ है ना। हाँ हाँ, फ्रॉम 1 and 2। हाँ, तो कौन से में प्रॉब्लम आ रहा था? ये इसमें सर। इसी में? यस सर, यस। अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, क्या समझ में नहीं आया? एक्चुअली मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया, बट उसके बाद में वो जो एथलीट नेम थे तो उसका वो बीआईबी नंबर, रूट एंड पोजीशन मुझे ऑटोमेटिक आना चाहिए, सो आई वाज नॉट एबल टू डू दैट। ओके, कौन सा फंक्शन यूज किया था आपने? सॉरी, फंक्शन फॉर्मूला कौन सा यूज किया था यहाँ पे? वी लुकअप सर। ओके, तो देखो इन्होंने VLOOKUP यूज किया तो बिब नंबर और रूट और पोजीशन ये आना चाहिए था VLOOKUP लगाने के बाद में। तो VLOOKUP में यहाँ पे कौन सा यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट? एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे VLOOKUP एग्जैक्ट मैच यूज करना पड़ेगा। तो देखो एथलीट नेम नंबर 1 का कॉलम है, नंबर 1 का, बिब नंबर 2, इवेंट 3 नंबर का, रूट 4 नंबर का, पोजीशन 5 नंबर का। तो पोजीशन 5 नंबर का है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप VLOOKUP यूज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि जो मैंने बोला था यहाँ पे एथलीट के सामने ये जो H3 सेल नंबर H3 जो ब्लैंक है, यहाँ पे एथलीट का नेम आएगा और ये नेम का जो कॉलम है एथलीट के नेम का ये 1 नंबर पे है, यानी कि लेफ्ट पोजीशन में है। और बिब नंबर रूट और पोजीशन ये एथलीट नेम के राइट में अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर VLOOKUP यूज कर सकते हैं। कौन सा? एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमें एथलीट के नेम के ऊपर से बिब नंबर और रूट और पोजीशन निकालना है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एथलीट का ड्रॉप डाउन क्रिएट करूंगा, डेटा टैब के अंदर जाने के बाद में डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे जाकर के ये सोर्स डेटा को सिलेक्ट करना है, ऊपर से लेके लास्ट तक एंटर प्रेस करना है, ओके प्रेस करना है। जैसे ओके प्रेस करोगे यहाँ पे एथलीट का नाम आपको दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पे पेज कॉमा लिसा, तो ये पेज कॉमा लिसा यहाँ पे नंबर 1 पे आ गया। तो अभी मैं इसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट करूंगा। तो देखो मैंने ये सिलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है बिब नंबर। क्या पूछ रहा है? बिब नंबर। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? VLOOKUP। आप XLOOKUP इंडेक्स मैच यूज कर सकते हो, इक्वल टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू क्या है? एथलीट का नाम है, ध्यान से देखना है। लुकअप वैल्यू एथलीट का नाम है, कॉमा टेबल एरे, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, बिब नंबर कहां पर है? 2 में, कॉमा रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स। सेकंड पैरामीटर नीचे वाला जो अभी ग्रीन हुआ है, फॉल्स। टैब प्रेस किया, फॉल्स आ गया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर दिया। तो देखो बिब नंबर 1789 आ गया। करेक्ट है क्या? टैनर कॉमा क्लियर 1789। तो देखो यहाँ पे बिब नंबर निकल के आ गया 1789। रूट इक्वल टू VLOOKUP लुकअप वैल्यू
कॉमा टेबल एरे, पूरा टेबल सिलेक्ट करना है हेडर से लेके नीचे तक, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, रूट निकालना है, रूट कौन सा कॉलम है, 4 नंबर का कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, कॉमा एग्जैक्ट मैच यानी कि फॉल्स, सेकंड नीचे वाला पैरामीटर, टैब प्रेस किया फॉल्स आ गया, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, ईस्ट लूप आ गया कि ईस्ट लूप, देखो 1789 ईस्ट लूप, रूट भी निकल के आ गया, पोजीशन इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल को सिलेक्ट किया टेबल एरे में, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर 5, कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, आंसर आ गया पोजीशन 2। इसको मैं चेंज कर रहा हूं अभी ऊपर से, मैंने क्या किया, डूरन कॉमा ब्रायन, तो ये देखो यहाँ पे बिप नंबर 1491 ईस्ट लूप, उसके बाद पोजीशन 6, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। कोई भी चेंज करो यहाँ पे, दूसरा और कुछ चेंज किया, क्या लिया मैंने, बर्टन कैम, तो बर्टन कैम कहां पर है, देखो यहाँ पर है, ये आंसर आया है कि आपका, यहाँ पे देखना है, देखो बर्टन कैम 1958 आ गया, ईस्ट लूप आ गया, पोजीशन 3 आ गया, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. आपसे कहां पे मिस्टेक हुआ था? Actually, I was not selecting whole table in table array, sir. ओके, तो टेबल एरे पैरामीटर में पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करके ही आंसर आएगा, पूरा का पूरा टेबल इंक्लूडिंग कॉलम हेडर, इंक्लूडिंग कॉलम हेडर, कॉलम के हेडर भी सिलेक्ट करना है, नीचे तक डेटा सिलेक्ट करके आंसर आ जाता है वहां पे। वीलुकअप क्यों यूज किया, क्योंकि ये नंबर 1 पे है, अगर ये एथलीट नेम 6 नंबर पे होता, एथलीट नेम अगर 6 नंबर पे होता और बिप नंबर, रूट, पोजीशन निकालना होता तो वीलुकअप नहीं यूज किया जाता, वीलुकअप यूज करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। अगर ये एथलीट नेम का कॉलम यहाँ पर सबसे लास्ट में होता तो, क्योंकि ये लुकअप वैल्यू वाला कॉलम नंबर 1 पर ही होना चाहिए, ये क्या है, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू वाला कॉलम नंबर 1 पर ही होना चाहिए, तभी आप वी लुकअप यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आपको इंडेक्स मैच लगाना पड़ेगा या फिर एक्स लुकअप लगाना पड़ेगा। अब देखो आगे, अभी तक हमने यहाँ पे सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स, ये एक टॉपिक हमने देखा था परसों के दिन, तो यहां तक हमने कवर किया था। अभी यहां तक जो कवर किया था, इसमें और दूसरा किसी को कुछ डाउट है क्या? प्रैक्टिस किया तो डाउट होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो डाउट नहीं होगा किसी को भी। सबको समझ में आ गया, सबने प्रैक्टिस किया? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ पे लिखा है सॉर्टिंग यूजिंग अ कस्टम लिस्ट, आज का टॉपिक लेने वाले हैं सॉर्टिंग यूजिंग अ कस्टम लिस्ट। तो अभी हम लोग सॉर्ट देख रहे थे, सॉर्ट यानी कि एसक्यूएल में इसको बोला जाता है ऑर्डर बाय क्लॉज। कौन सा क्लॉज? ऑर्डर बाय। तो इसी को एक्सेल के अंदर सॉर्ट बोला जाता है, सॉर्ट का फंक्शन या फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाता है एक्सेल के अंदर। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉर्ट यूजिंग अ कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट बना करके अगर डेटा को सॉर्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। कस्टम लिस्ट इसके पहले भी हमने देखा है कस्टम लिस्ट, तो हम लोग वापस से एक बार वो देखेंगे। कस्टम लिस्ट का यूज करके डेटा को सॉर्ट करना है। देखो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है, क्या है यहाँ पे? डेटा। टाइटल दिया गया है फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हाउस का नंबर है, स्ट्रीट का एड्रेस है, टाउन है, सिटी है, सिटी का नाम दिया गया है, फोन नंबर दिया गया है और ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिए गए हैं सबके। तो इस तरीके का डेटा है, ये डेटा को हमें सॉर्ट
करना है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट का यूज करके। कस्टम लिस्ट इससे पहले भी हमने देखा है। तो देखो अभी ध्यान देना है, यहाँ पे ये डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है ऊपर मिसेस, बीच में मिस, लास्ट में मिस्टर, मिस्टर, मिस, मिसेस। तो ये 3 तरीके से यहाँ पे टाइटल दिया गया है। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में डेटा के ऊपर जाता हूं और A to Z सॉर्ट, A to Z असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं तो कुछ चेंजेस हुए क्या? कुछ भी नहीं। वापस से एक बार देख लो, यहाँ पे MRS सबसे ऊपर है, MRS, और सबसे लास्ट में MR। मैं वापस डेटा के ऊपर क्लिक करता हूं, A to Z सॉर्ट कर रहा हूं, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अब मैं Z to A यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं सॉर्ट करता हूं तो देखो जो MR नीचे था वो सबसे ऊपर चला गया और MRS जो सबसे ऊपर था वो नीचे आ गया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया, पूरा का पूरा डेटा। तो ये था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट करना। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे MR ऊपर आ गया, MRS नीचे आ गया, मैं वापस इसको A to Z करता हूं। देखो A to Z करने के बाद में MRS ऊपर आया, MR नीचे गया, लेकिन ये मिस जो बीच में दिख रहा है, मिस, ये उसी जगह पर है। A to Z, Z to A करने पर ये बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सॉर्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले MIS आना चाहिए, यानी कि मिस, उसके बाद MRS, उसके बाद MR। ये इस तरीके से सीक्वेंस आना चाहिए सॉर्ट करने के बाद में। तो ये इसका अभी ये डेटा A to Z या Z to A करने पर इस तरीके से नहीं आ रहा है। A to Z या Z to A करने पर इस तरीके से डेटा सॉर्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से मिस दोनों भी बार अगर मैं Z to A to Z कर रहा हूं तो मिस बीच में ही आ रहा है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभी इस तरीके से सॉर्ट करना है तो इसको कस्टम लिस्ट इसका क्रिएट करेंगे। तो देखो मैं इसके ऊपर अभी मैं क्या करता हूं, कस्टम लिस्ट। तो फाइल के अंदर क्लिक करना है, सबसे नीचे ऑप्शन है ऑप्शन, ऑप्शन में जाकर के एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जाएंगे, सबसे लास्ट। तो यहाँ पे दिख रहा है एडिट कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर ये MIS, MRS एंड MR ये तीनों नाम यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। इसी को बोला जाता है कस्टम लिस्ट। ये डायलॉग बॉक्स का कस्टम लिस्ट का ओपन हो गया। अभी इसको यहाँ पर ऐड करना है, तो इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर ये एरो के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो ये यहाँ पर ये आ गया कस्टम लिस्ट करके। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, सेल को, सेल का रेफरेंस कस्टम लिस्ट बॉक्स के अंदर आ गया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया तो यहां पर ये आ गया इसका सेल रेफरेंस। इंपोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो देखो ये तीनों यहाँ पे आ गए, MISS, MRS, MR। तो ये MISS, MRS, MR तीनों आ गए। मैं इसको ओके करता हूं, बाद में वापस ओके करूंगा तो ये कस्टम लिस्ट में ऐड हो गया। अभी कस्टम लिस्ट इसी सीक्वेंस में। तो अभी हम लोग इसको इस डेटा के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इसको इसी सीक्वेंस में हमें ये आना चाहिए। ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसी सीक्वेंस में ये डेटा सॉर्ट होना चाहिए। अभी है क्या, ये मिस बीच में है, MRS सबसे ऊपर है, MR सबसे नीचे है। तो ये MIS सबसे ऊपर, MRS उसके बाद, MR सबसे लास्ट में। तो इस तरीके से सॉर्ट होना चाहिए। तो मैं ये डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, डेटा टैब में जाऊंगा, उसके बाद ये जो सॉर्ट मेनू दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया यहाँ पे। अब हमें इसको डेटा को सॉर्ट करना है तो ये पूछ रहा है कॉलम, सबसे पहले कॉलम सॉर्ट बाय, इसको हम फर्स्ट नेम देंगे। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, फर्स्ट नेम। उसके बाद सॉर्ट ऑन, सॉर्ट ऑन में यहाँ पे
सेल वैल्यू यही रखेंगे, सेल वैल्यूज। ऑर्डर, तीसरा पूछ रहा है ऑर्डर, किस ऑर्डर में हमको ये डेटा, ये जो ऑर्डर था मैंने तीनों का नीचे, उसी ऑर्डर में चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टम लिस्ट, सबसे नीचे कस्टम लिस्ट। हमने कस्टम लिस्ट क्रिएट किया अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं एक कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मुझे कौन से सीक्वेंस में चाहिए था, ये सीक्वेंस में चाहिए था, मैंने ये जो सीक्वेंस दिया था इस सीक्वेंस में चाहिए था। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये डेटा सॉर्ट हो जाएगा इस ऑर्डर में, ये जो ऑर्डर मैंने सिलेक्ट किया। ओके के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो इसने यहाँ पे ऑर्डर ले लिया, मिस, उसके बाद मिसेस, उसके बाद मिस्टर। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया यहाँ पे लेवल। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूं तो देखो जैसे ही ओके किया तो यहाँ पर हमें एक गलती हो गया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम के बेसिस पे सिलेक्ट किया था, किस बेसिस पे, फर्स्ट नेम। तो इसने फर्स्ट नेम के बेसिस पे ये कस्टम लिस्ट के हिसाब से सॉर्ट किया। मुझे टाइटल के बेसिस पे करना चाहिए था, कौन से बेसिस पे, टाइटल के बेसिस पे। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस आता था डेटा का। मैं वापस करता हूं, डेटा के ऊपर क्लिक किया, डेटा में क्लिक किया, सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे सॉर्ट बाय में मुझे टाइटल के ऊपर क्लिक करना चाहिए था, मैंने फर्स्ट नेम लिया तो उसने फर्स्ट नेम के हिसाब से क्लिक किया, डेटा को सॉर्ट किया फर्स्ट नेम के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय में कॉलम के अंदर टाइटल लूंगा, टाइटल के ऊपर क्लिक किया, ऑर्डर भी दिया ऑन द बेसिस सेल वैल्यूज, तो ओके किया। तो देखो यहाँ पे मिस सबसे ऊपर आ गया, पहले आया था क्या, पहले बीच में था, मिस सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद आ गया मिसेस, उसके बाद मिस्टर। तो ये मिस, मिसेस और मिस्टर, इस तरीके से ये डेटा सॉर्ट हो गया। इसी को बोला जाता है कस्टम लिस्ट का यूज करके अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा डेटा को आप सॉर्ट कर सकते हो, कभी जरूरत पड़े तो ऐसा, इस तरीके से। तो ये था सॉर्ट यूजिंग अ कस्टम लिस्ट। सबको समझ में आ गया? बोलना है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, इसमें कुछ ज्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ आप इस तरीके से कस्टम लिस्ट बना करके फाइल के अंदर जाकर के ऑप्शन के अंदर एडवांस के अंदर के एडवांस मेनू के अंदर वहां पे कस्टम लिस्ट क्रिएट करना है। ये इस सीक्वेंस में कस्टम लिस्ट जैसे ही क्रिएट हो जाएगा उसके बाद डेटा में जाकर के सॉर्ट में जाकर के यहाँ पे ऑर्डर आपको क्या लेना है, कस्टम लिस्ट। तो ये कस्टम लिस्ट हमने जो बनाया था वो ओपन हो जाता है इस तरीके से। जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको ओके के ऊपर क्लिक करके इसको ओके करके वो डेटा ऑटोमेटिकली जैसे चाहे वैसे सॉर्ट हो सकता है, जिस ऑर्डर में आप चाहो उस ऑर्डर में वो आ सकता है। ये फाइल आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस करना है इसका भी। इसके बाद सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शन, सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय फंक्शन। तो अभी सॉर्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, डेटा को सॉर्ट करने के एक्सेल के अंदर बहुत सारे मेथड है। तो इसमें से आप जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा, जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय ऐसे दो फंक्शन है, तो ये हम लोग यूज करके डेटा को सॉर्ट करेंगे। डेटा को देखना है, डेटा क्या है, पहला है ब्लॉक, उसके बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम दिया गया है, ब्लॉक वो कौन से ब्लॉक से आता है इसका नाम दिया गया है, एग्जाम, एग्जाम दिया था उन्होंने, एग्जाम कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम है ये एग्जाम का नाम दिया गया है, मैथ, इंग्लिश, फ्रेंच ऐसे करके। मार्क, एग्जाम में मिले मार्क्स दिए गए हैं स्टूडेंट के, तो ये मार्क यहाँ पर लिखे हैं। अब हमको क्या करना है, सॉर्ट फंक्शन का यूज करना है, इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है, सॉर्ट। तो देखो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर ब्लॉक स्टूडेंट एग्जाम मार्क, ब्लॉक स्टूडेंट एग्जाम मार्क, ब्लॉक स्टूडेंट एग्जाम मार्क।
इसी सीक्वेंस में हमको डेटा लेना है, तो इस डेटा को अभी हमें सॉर्ट करना है। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? सॉर्ट इक्वल टू SORT, सॉर्ट आया। इसमें दो है, सॉर्ट और नीचे सॉर्ट बाय। नीचे क्या है? सॉर्ट बाय। ऊपर क्या है? सॉर्ट। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं सॉर्ट। टैब प्रेस किया, जैसे ही सॉर्ट ओपन हो, फॉर्मूला ओपन हो गया, ये पूछ रहा है पहला पैरामीटर एरे। पहला पैरामीटर क्या पूछ रहा है? एरे। तो देखो मैं पूरे डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूं। मैंने क्या किया? ऊपर से लेके कॉलम हेडर को छोड़ के नीचे का सभी डेटा ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया। तो ये था एरे, पूरा का पूरा डेटा, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स। आगे क्या है? सॉर्ट इंडेक्स। तो सॉर्टिंग का इंडेक्स क्या है? तो ये पूछ रहा है कौन से कॉलम के बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है। तो मुझे अभी यहाँ पे मार्क्स, ये जो मार्क कॉलम है, तो मार्क के बेसिस पे सॉर्ट करना है। मार्क का इंडेक्स क्या है? ब्लॉक 1 नंबर, स्टूडेंट 2 नंबर, एग्जाम 3 नंबर, मार्क 4 नंबर। तो मैं यहाँ पे सॉर्ट इंडेक्स मतलब मार्क, तो मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं, कॉमा। आगे का पैरामीटर क्या है? सॉर्ट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में सॉर्ट करना है? असेंडिंग, डिसेंडिंग। पहला 1 नंबर अगर प्रेस करोगे तो असेंडिंग में आ जाएगा, -1 प्रेस करोगे तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। तो अभी हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे इस डेटा को। तो मैं यहाँ पे -1 लिखता हूं, -1, कॉमा। आगे पूछ रहा है, आगे का कॉलम क्या है? बाय कॉलम, बाय कॉलम। तो यहाँ पे ट्रू, सॉर्ट बाय कॉलम। इस डेटा को आप कॉलम के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हो। और नीचे है फॉल्स। नीचे क्या है? फॉल्स। सॉर्ट बाय रो, ऑन द बेसिस ऑफ रो। इस डेटा को रो के बेसिस पर भी सॉर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग यहाँ पे ऑन द बेसिस रो सिलेक्ट करेंगे, यानी कि फॉल्स। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर का सिलेक्ट कर रहा हूं, टैब प्रेस किया तो देखो फॉल्स आ गया। 0 भी ले सकते हो, यहाँ पे फॉल्स की जगह पे 0 भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉल्स लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। हमने क्या बोला इसको? इस डेटा को सॉर्ट करना है। कहा कैसे? मार्क, ये जो मार्क कॉलम है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। ये डेटा सॉर्ट होकर मार्क कॉलम के बेसिस पे, यहाँ पे 4 दिया है मैंने, 4 मतलब मार्क कॉलम के बेसिस पर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, इसको ऐसे बोला। तो ये हो गया आपका सॉर्ट फॉर्मूला। एंटर प्रेस किया तो देखो जैसे ही एंटर प्रेस किया यहाँ पे आपको मार्क 60 दिख रहे, उसके बाद 25, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, 90, 100। तो देखो ये जो 100 वाला है ये सबसे ऊपर आ गया, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क कॉलम के बेसिस पे हमने इसको सॉल्व करने के लिए बोला। तो ये जो 100 है सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद 99, 97, 90, 90, 89, 87, 85, 80 ऑन द बेसिस ऑफ मार्क। तो ये डेटा इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 4 कॉलम है। कितने हैं? 4। आपको अगर ब्लॉक और स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक और स्टूडेंट, ये एक के पीछे एक कॉलम है, एक के पीछे एक, पहला वाला ब्लॉक दूसरा स्टूडेंट। तो इसी ऑर्डर में अगर आपको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे कैसे करोगे? इक्वल टू SORT, सॉर्ट, ब्रैकेट ओपन हो गया। एरे मतलब 2 ही कॉलम के बेसिस पे सिलेक्ट करना है, तो 2 ही कॉलम को सोर्स डेटा में सिलेक्ट करना है। मैंने 2 ही कॉलम को सिलेक्ट किया यहाँ पे, कॉमा सॉर्ट इंडेक्स। मुझे अभी ये स्टूडेंट के जो नेम है उसके हिसाब से सॉर्ट होना चाहिए। सॉर्ट इंडेक्स क्या है? यहाँ पे स्टूडेंट का कॉलम 2 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 दिया, कॉमा सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग 1, कॉमा यहाँ पे बाय कॉलम में, ये जो बाय कॉलम आ रहा है यहाँ पे बाय कॉलम, यहाँ पे हम लोग लेंगे सॉर्ट बाय रो के हिसाब से सॉर्ट करना है हमें, कॉलम के हिसाब से नहीं। तो मैं यहाँ पे 0 लूंगा, फॉल्स। 0 का मतलब फॉल्स। ब्रैकेट को कंप्लीट किया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस किया मैंने
किसके बेसिस पे सॉर्ट किया था? स्टूडेंट के बेसिस पर। और कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि स्टूडेंट का, जिस भी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होगा वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ए एबीसीडी का ए पहले आता है। तो देखो एडम ऊपर आ गया, एवा उसके बाद में आ गया। यहाँ पर अगर देखोगे स्टूडेंट का नाम क्या था? डेव। दूसरा क्या था? एडम। तो देखो पहले एडम आ गया, उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्या था? सैली। तो ये सॉर्टिंग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट। पहले ए आ गया, बाद में बी आया, बाद में सी आया, उसके बाद डी, ई, उसके बाद एफ। इस तरीके से स्टूडेंट के नाम के हिसाब से सॉर्ट हो गया। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉलम को सॉर्ट किया, 3 कॉलम को सॉर्ट करेंगे अभी। स्टूडेंट एग्जाम मार्क कंसेक्यूटिव कॉलम है। स्टूडेंट एग्जाम मार्क, एक के पीछे एक, पहले स्टूडेंट उसके बाद में एग्जाम मार्क, इस तरीके से कंसेक्यूटिव इक्वल टू SORT सॉर्ट। एरे, एरे पूछ रहा है तो कौन से कॉलम? स्टूडेंट एग्जाम मार्क। तो तीनों को ही सिलेक्ट करना है, पहला वाला कॉलम नहीं लेना है। तीनों को सिलेक्ट किया, कॉमा। सॉर्ट इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ, अभी हमें एग्जाम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। एग्जाम, तो एग्जाम कॉलम कितने नंबर पर है? 2 नंबर। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कॉमा। सॉर्ट ऑर्डर, कौन से ऑर्डर पे सॉर्ट करना है? डिसेंडिंग, -1 लिखूंगा मैं। डिसेंडिंग मतलब -1, कॉमा। बाय कॉलम, बाय कॉलम यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रो, फॉल्स। तो मैं यहाँ पे फॉल्स ले रहा हूं, तो फॉल्स लिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट किया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम। तो ऑर्डर कौन सा रखा था? निगेटिव। ऑर्डर कौन सा रखा था? -1, यानी कि डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यम सबसे ऊपर आ गया, एम के बाद एच आ गया। देखो मैथ सबसे ऊपर आ गया, हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद फ्रेंच, उसके बाद इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया। ये मेन टेबल आपका ये था, इसके ऊपर से हमने इस डेटा को इस तरीके से सॉर्ट किया। कौन सा फंक्शन यूज किया? सॉर्ट। समझ में आ गया? यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। एकदम इजी है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सॉर्ट करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग इंडेक्स देना है, कौन से कॉलम के ऊपर आपको सॉर्ट करना है। आप कौन से भी कॉलम के ऊपर सॉर्ट कर सकते हो, आउटपुट आपका आ जाएगा। अब आगे है यूजिंग द एडवांस फिल्टर। सॉर्टिंग के लिए एडवांस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए एडवांस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे यूजिंग द एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर कैसे यूज करना है। अभी देखो एडवांस फिल्टर हमको सीखना है। तो अभी यहाँ पे डेटा दिया गया है, क्या है यहाँ पे? डेटा। आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, डेट दिया गया है। यहाँ पे दूसरा कॉलम है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम दिया गया है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसका नाम, बंदे का नाम दिया गया है। बेन, एडम, डेव, सुशी, टॉम, ऐसे नाम दिए गए। रीजन, रीजन क्या है? रीजन के अंदर कौन से रीजन से है वो? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, इस तरीके से रीजन दिया गया है। सेल्स, उसने सेल्स किया होगा, तो सेल्स का यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। क्या है? अमाउंट। तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे दिया गया है। 4 कॉलम अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है? यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिक लिस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब अगर ये यहाँ पे यूनिक लिस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेटा डुप्लीकेट अवेलेबल है। यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम डुप्लीकेट है यहाँ पे, यानी कि डेटा बार बार आया हुआ है। जैसे कि पेन, तो नीचे देखो यहाँ पर भी पेन अवेलेबल है, ऊपर भी पेन है, नीचे भी है, उसके पर नीचे भी है, उसके नीचे भी है। यूनिक डेटा नहीं है यहाँ पे। एडम,
एडम ऊपर भी है, नीचे भी है। देव, देव यानी देव का भी नीचे नाम दिया गया है, वापस नीचे भी है, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे यूनिक लिस्ट ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है कितने हैं, इसका यूनिक लिस्ट यहाँ पर आना चाहिए रिजल्ट में। यूनिक लिस्ट, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए डेटा, यूनिक डेटा आना चाहिए। एसक्यूएल में इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? डिस्टिंक्ट। एसक्यूएल में कौन सा फंक्शन है यहाँ पे? डिस्टिंक्ट हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर, आपने सीखा होगा डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे हमको यूनिक लिस्ट निकालना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज करेंगे। डेटा के अंदर से यूनिक लिस्ट निकालेंगे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का, किसका यूज करके? एडवांस फिल्टर का यूज करके। तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक करता हूं, ये सेल में ब्लैंक सेल है यहाँ पे। इसके बाद डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, डेटा के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है मेनू में, सॉर्ट एंड फिल्टर में एडवांस ऑप्शन दिख रहा है, एडवांस। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे आ गया एडवांस फिल्टर। क्या आ गया? एडवांस फिल्टर। अभी ये एक्शन क्या पूछ रहा है? एक्शन। तो हमें क्या करना है? यूनिक लिस्ट निकालना है। कहाँ पे? इस पोजीशन में, ये जो ब्लैंक सेल है यहाँ पे ये यूनिक लिस्ट निकालना है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। मैं क्या करूंगा? यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। दूसरे ऑप्शन के ऊपर मैंने क्लिक किया, इसमें ये पूछ रहा है लिस्ट रेंज, आपको जो लिस्ट निकालना है उसका रेंज दे दो यहाँ पे। तो मैं इसको डिलीट करूंगा, ये कॉपी टू, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। अब ये तीनों सेल, ये जो तीनों यहाँ पे जो ब्रैकेट है ये ब्लैंक हो गई, सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये पूछ रहा है लिस्ट रेंज, तो यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करके या फिर इसके ऊपर क्लिक करके हमको क्या करना है? लिस्ट रेंज देना है। हमको क्या निकालना है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यूनिक। तो देखो मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम हेडर से लेके नीचे तक, जहां तक डेटा है कॉलम हेडर से लेके नीचे तक पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया। अब ये सिलेक्ट किया, अब आगे क्या पूछ रहा है? कॉपी टू। कॉपी टू यानी कि रिजल्ट कहाँ पे लेके आना है आपको, ये जो रिजल्ट आएगा ये कहाँ पे लेके आना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये ब्लैंक सेल में मुझे चाहिए, तो ये ब्लैंक सेल को मैंने सिलेक्ट किया, ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया, डांसिंग बार आ गया। अब आगे नीचे बॉक्स है यूनिक रिकॉर्ड ओनली, ये जो लिस्ट मैंने सिलेक्ट किया ये यहाँ पे ब्लैंक सेल में आना चाहिए, इसके लिए ब्लैंक सेल यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉपी टू में। और अभी हमें यूनिक रिकॉर्ड निकालनी है इसके अंदर से, तो मैं इसके ऊपर टिक करूंगा। तो जैसे ही टिक किया और ओके प्रेस करूंगा, ओके प्रेस करने पे हमारा रिजल्ट आएगा। ओके प्रेस किया तो देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम हेडर आ गया और इसके नीचे डुप्लीकेट डेटा है, इसमें से यूनिक डेटा यहाँ पर निकल के आ गया, यूनिक डेटा निकल के आ गया। पेन एक ही बार आया, यूनिक। एडम एक ही बार आया, डेव एक ही बार, सुशी एक ही बार, टॉम एक ही बार। इसके अलावा इस डेटा के अंदर दूसरा कोई भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जो 5 लोग हैं इनके अलावा इसके ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कॉलम है इसमें ये 5 लोगों के अलावा कोई भी दूसरा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे डेटा बार बार आया है, डुप्लीकेट है, यहाँ पे हमको यूनिक निकालना था। तो ये इस तरीके से एडवांस फिल्टर का यूज करके यूनिक आ गया यहाँ पे। फिर से एक बार दिखाता हूं डिलीट करके, ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक किया, डेटा के अंदर एडवांस दूसरा वाला ऑप्शन एक्शन के अंदर कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये लोकेशन पे चाहिए ब्लैंक सेल के अंदर। कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज, इसको मैंने डिलीट किया, कॉपी टू को डिलीट किया। अब लिस्ट रेंज में मैं लिस्ट सिलेक्ट करूंगा, कौन सी लिस्ट का यूनिक निकालना है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके नीचे तक डेटा पूरा सिलेक्ट किया।
कॉपी टू यानी कि इस सेल में ये हमें रिजल्ट चाहिए, इस सेल को सिलेक्ट किया, यूनिक रिकॉर्ड चाहिए, टिक किया, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, टिक किया, ओके, ये आ गया रिजल्ट, यूनिक डेटा निकल के आ गया। अभी ये डेटा छोटा है, ये जो डेटा है छोटा है, अगर यहाँ पे 5,000 रो, 10,000 रो, 15,000, 20,000, 1,00,000 भी रो होते तो भी ये यूनिक निकाल के लेके आएगा, बहुत ही इजी है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर। बड़े डेटा के ऊपर तुरंत रिजल्ट निकाल के ला सकता है। एसक्यूएल के अंदर इसके लिए क्वेरी लिखना पड़ता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल, ऐसे लिखना पड़ता है। बाद में क्वेरी रन करने के बाद में रिजल्ट आएगा। ये फाइल भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस करना है यूजिंग द एडवांस फिल्टर। द यूनिक फंक्शन, नीचे क्या है? द यूनिक फंक्शन। अब इसको सीखेंगे। देखो अभी यहां पे है यूनिक, क्या नाम है? द यूनिक फंक्शन। स्पेलिंग क्या है? UNIQUE, यूनिक। तो अभी इस डेटा में से हमें यूनिक डेटा निकालना है। आप जिसका भी यूनिक निकालना चाहोगे निकाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे। अभी हमें यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हमने थोड़ी देर पहले क्या एडवांस फिल्टर का यूज करके निकाला था आंसर। कौन सा? एडवांस फिल्टर। अभी यहाँ पे यूनिक फंक्शन यानी कि फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला? यूनिक। एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट होता है, यहाँ पे यूनिक। इक्वल टू, मुझे क्या निकालना है? सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में जो डुप्लीकेट है वहां से यूनिक डेटा निकालना है। इक्वल टू यूनिक, UNIQUE, स्पेलिंग UNIQUE, यूनिक आ गया। वहां पे टैब प्रेस किया तो अभी ये पूछ रहा है एरे। पहला पैरामीटर क्या है? एरे पूछ रहा है। एरे बोलो कौन सा है? तो हमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का यूनिक निकालना है। मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट करूंगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो देखो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया। रेंज यहाँ पे आ गया B5 से लेके B29, कॉमा। आगे ये पूछ रहा है, आगे क्या पूछ रहा है? बाय कॉलम। तो ये पूछ रहा है आपको पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? ट्रू। क्या पूछ रहा है? रिटर्न यूनिक कॉलम्स। हमें यहाँ पे यूनिक रो निकालने हैं, कॉलम नहीं। क्या निकालने हैं? यूनिक रो। डेटा रो के अंदर अवेलेबल है तो यूनिक रो निकालने हैं, ना कि कॉलम। तो पहला ऑप्शन नहीं लेंगे, फॉल्स, यानी कि 0, फॉल्स। कौन सा लेंगे? फॉल्स। सिलेक्ट किया, टैब प्रेस किया तो देखो फॉल्स आ गया, कॉमा। आगे पूछ रहा है एग्जैक्टली वंस। क्या पूछ रहा है? पैरामीटर का नाम क्या है? एग्जैक्टली वंस। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रू। ट्रू मतलब, ट्रू का मीनिंग क्या है? रिटर्न्स आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, यानी कि इस लिस्ट में जो आइटम एक ही बार आया है, एग्जैक्टली वंस बोल रहा है, जो आइटम एक ही बार आया है, ऐसा आइटम अगर निकालना है ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में से, तो आपको ट्रू यूज करना है। दूसरा ऑप्शन फॉल्स। क्या बोल रहा है? रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम। इसका मतलब होता है फॉल्स। इसका मीनिंग क्या होगा? इस लिस्ट में जो आइटम बार बार अवेलेबल है उसमें से, इस लिस्ट में जो आइटम बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार अवेलेबल है उसमें से यूनिक निकालो। उसमें से यूनिक एक ही बार आना चाहिए, ऐसे यहाँ पे ये बोल रहा है फॉल्स। तो हम लोग पहले क्या लेंगे? ट्रू। तो देखो मैं ट्रू लिखता हूं यहाँ पे, आप 1 भी लिख सकते हो।
1, ट्रू की जगह पे 1, तो ट्रू लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैथ्यू आ गया, सिर्फ मैथ्यू आ गया। मैं क्या करता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं इसको, तो देखो आपको डेटा पूरा दिखाई दे रहा है। तो देखो मैथ्यू, इस लिस्ट में मैथ्यू आपको एक ही बार दिखाई दे रहा है। मैथ्यू ये वो देखो सबसे लास्ट में येलो कलर, सबसे लास्ट में मैथ्यू एक ही बार आया है, ऊपर सभी डुप्लीकेट है, लेकिन ये मैथ्यू ऊपर कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ये आ गया मैथ्यू, क्यों आया, क्योंकि इसका लास्ट का पैरामीटर मैंने क्या लिया, देखो लास्ट का पैरामीटर ट्रू, रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, यानी कि ऐसा आइटम निकालो जो एक ही बार आया है, इसका मतलब होता है ट्रू। मैंने ट्रू लिया था तो ये आ गया मैथ्यू, इसको बोला जाता है यूनिक। फॉर्मूला कौन सा है, यूनिक, लेकिन यूनिक में भी यूनिक निकालना, यूनिक फॉर्मूला का यूज करके यूनिक लिस्ट में से यूनिक निकालना, यानी कि एक ही आइटम, एक ही बार आने वाला आइटम। अब यहां पे निकालूंगा डिस्टिंक्ट। एसक्यूएल के अंदर डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं, यहां पे यूनिक भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इक्वल टू फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला यूनिक ही है, UNIQUE, यूनिक। टैब प्रेस किया, पूछ रहा है एरे, देखो मैंने एरे को वापस सिलेक्ट किया, कॉमा, ये पूछ रहा है दूसरा पैरामीटर बाय कॉलम, तो यहाँ पे हमें रिटर्न यूनिक रो, इस डेटा में से यूनिक रो निकालने हैं, तो मैं फॉल्स लूंगा, दूसरा पैरामीटर, कॉमा। अब हमने पहले फॉल्स ट्रू लिया था, पहले जो निकाला था यूनिक, इसमें ट्रू लिया था, अब मैं फॉल्स लूंगा। फॉल्स का मतलब रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम, यहाँ पे आइटम बार बार आए हैं, लेकिन हमें बार बार नहीं चाहिए, यहाँ पे रिजल्ट में आइटम एक ही बार चाहिए। फॉल्स लिखा, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया, तो देखो कितने आ गए, 5 आ गए यहाँ पे। मैथ्यू भी आया, बेन यहाँ पे कितने बार है, बेन 3-4 बार है, तो ये एक ही बार आया। एडम कितने बार है, एडम भी यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3-4 बार एडम भी है, आ गया, एक ही बार आया। देव कितने बार है, देव भी मल्टीपल बार है, एक ही बार आया। सुशी भी वैसे ही मल्टीपल आया होगा, सुशी भी मल्टीपल है, एक ही बार आया। टॉम भी और मैथ्यू भी निकल के आ गया, तो इसका मीनिंग होता है डिस्टिंक्ट। ये जो निकल के आ गया डिस्टिंक्ट। और यूनिक मतलब इस लिस्ट में ऐसा आइटम निकालो जो एक ही बार आया है, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, इस लिस्ट में ऐसे आइटम निकालो जो मल्टीपल टाइम आए हैं, लेकिन हमें रिजल्ट में एक ही बार चाहिए। मल्टीपल टाइम आए लेकिन रिजल्ट में एक ही बार चाहिए आइटम, तो ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम निकल के आ गए। ये था यूनिक, ये था डिस्टिंक्ट। फॉर्मूला दोनों के लिए एक ही है, यूनिक। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय में क्या डिफरेंस है? अच्छा, सॉर्ट बाय हमने देखा ही नहीं। हाँ, बराबर। सॉर्ट बाय नहीं। ठीक है, भूल गए। अच्छा किया ध्यान दिया। हाँ, एक बार और इम्पोर्टेंट यहाँ पे रह गया, गलती से भूल गया मैं। देखो अभी हमने सॉर्ट देखा था, सॉर्ट यहाँ पे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। सॉर्ट बाय, जैसे मैंने आपको सम इफ सिंगल क्राइटेरिया, सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया, काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया, काउंट इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया। तो देखो सॉर्ट सिंगल कॉलम के बेसिस पे निकालने के लिए सॉर्ट यूज किया जाता है, सिंगल कॉलम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट यूज किया जाता है। सॉर्ट बाय जो है वो मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे डेटा को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, इक्वल टू इस डेटा को सॉर्ट करना है, सभी आउटपुट आने चाहिए, ब्लॉक, स्टूडेंट, एग्जाम मार्क, सब कुछ आना चाहिए। डेटा को क्या करना है, सॉर्ट। लेकिन मैं अभी एक कॉलम के ऊपर सॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे
दो कॉलम के ऊपर सॉर्ट करूंगा, इक्वल टू SORT सॉर्ट बाय। पहले हमने सॉर्ट यूज किया था, अब सॉर्ट बाय यूज करेंगे। टैब प्रेस किया, ये पूछ रहा है एरे। देखो मैं एरे को मैंने सिलेक्ट किया, एरे को सिलेक्ट किया, कॉमा बाय एरे 1। क्या पूछ रहा है? बाय एरे 1, यानी कि पहला कॉलम बताओ, सॉर्टिंग करना है ना आपको, उसमें पहला कॉलम बताओ जिसके ऊपर आपको सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लूंगा स्टूडेंट का नाम। देखो स्टूडेंट का नाम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, बाय एरे 1 मतलब स्टूडेंट का नाम के ऊपर मैं सॉर्ट करूंगा, कॉमा। आगे पूछ रहा है, आगे क्या है? सॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो मैं लूंगा यहाँ पे असेंडिंग, तो असेंडिंग के लिए 1, कॉमा बाय एरे 2, यानी कि दूसरा कॉलम बताओ जिसके ऊपर आपको डेटा सॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मार्क्स लूंगा। क्या लूंगा? मार्क्स। दूसरा कॉलम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया माउस से, कॉमा सॉर्ट ऑर्डर 2, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग? असेंडिंग के लिए 1, डिसेंडिंग के लिए -1। तो मैं यहाँ पे -1 लूंगा, डिसेंडिंग में करना है। पहला सॉर्ट कहाँ पे? स्टूडेंट पे, मतलब पहला कॉलम स्टूडेंट, दूसरा मार्क। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, कॉलम फॉर्मूला पूरा हो गया, एंटर प्रेस किया। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट का नाम देव, उसके बाद एडम। तो हमने स्टूडेंट का नाम असेंडिंग में दिया था, यानी कि ABC। तो ABC के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट के नाम यहाँ पे आ गए। अब मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब एडम के लिए यहाँ पे आ गया 25, एवा के लिए 78। अगर ये एडम दोबारा अगर दोबारा आता तो मार्क्स इसके हिसाब से सॉर्ट होते थे, लेकिन एडम इसके बाद एवा, तो मार्क्स उसके हिसाब से सॉर्ट हो गए। 25 आ गया, 78 यहाँ पे आ गया। तो ये था सॉर्ट बाय। दो कॉलम के बेसिस पे हमने यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट किया था। यहाँ पे ब्लॉक और स्टूडेंट इक्वल टू सॉर्ट बाय। टैब प्रेस किया, एरे। तो एरे कौन सा देना है? ब्लॉक और स्टूडेंट। देखो ब्लॉक और स्टूडेंट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉमा बाय एरे 1 में मैं लूंगा ब्लॉक। क्या लूंगा? ब्लॉक। तो ब्लॉक को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, कॉमा सॉर्टिंग ऑर्डर असेंडिंग 1 लिखा, कॉमा फॉर्मूला बार में देखना है, कॉमा बाय एरे 2 का मतलब स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा स्टूडेंट का नाम डिसेंडिंग ऑर्डर में लूंगा मैं अभी, -1 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, एंटर प्रेस किया। तो देखो ब्लॉक को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा था, तो देखो ई वाले सबसे ऊपर आ गए, उसके बाद एन वाले आ गए, उसके बाद एस वाले आ गए, उसके बाद डब्ल्यू वाले आ गए। तो ये ब्लॉक असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया। स्टूडेंट, अब देखो ईस्ट में स्टूडेंट को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर, ईस्ट में टी सबसे ऊपर आ गया, टी के बाद क्या आएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर में यस। तो देखो यस आ गया, वापिस यस आ गया। यस के बाद क्या आता है? एबीसीडी में ओ आ गया, उसके बाद जे, उसके बाद ई। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में और ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, ब्लॉक और स्टूडेंट के बेसिस पर। इस तरीके से डेटा को सॉर्ट बाय फंक्शन का यूज करके मल्टीपल क्राइटेरिया यानी कि मल्टीपल कॉलम के ऊपर हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। ये था सॉर्ट बाय। सबको समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट Yes, है? sir. Yes, sir. प्रैक्टिस करना है, फाइल मिल जाएगा गिटहब के ऊपर। एसक्यूएल का क्वेरी लिखने से तो ये बहुत ही इजी है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. एसक्यूएल तो का मैसेज बॉक्स में भी किसी के क्वेश्चंस है? क्या हुआ? मैसेज बॉक्स, they are asking to check. क्या हुआ? मैसेज बॉक्स सर, मैसेज बॉक्स में किसी के क्वेश्चंस है? क्या है?
कैन आई यूज द सॉर्ट फॉर्मूला इन अनदर? आप लोग बोल नहीं सकते क्या? यहाँ पे मैसेज बॉक्स में टाइप करते हो, बोल नहीं सकते? बोलना है, जो भी डाउट रहेगा पूछना है। कैन आई यूज द सॉर्ट फॉर्मूला इन अनदर फॉर्मूला लाइक VLOOKUP? बिल्कुल, आप लोग एक्सेल के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है। किसी भी फॉर्मूला को अपने लॉजिक के हिसाब से आप लोग एक दूसरे के अंदर यूज कर सकते हो। किसी भी फॉर्मूला को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है, लेकिन किसी भी मतलब कौन सा भी फॉर्मूला उसके अंदर दूसरा कौन सा भी फॉर्मूला लगाओगे ऐसा नहीं। फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला यूज कर सकते हो डिफरेंट, लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए। लॉजिक गलत लगाते हो तो गलत फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी आएगा वहां पे। लगता है सर इनबॉक्स नहीं देखते। अच्छा, तो आपको बोल नहीं सकते थे क्या? बोल सकते हो ना, आप आवाज देना है, जो भी डाउट रहेगा पूछना है आप। ऐसे मैसेज बॉक्स में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कैसे ध्यान जाएगा मैसेज बॉक्स में? लगता है सर मैसेज बॉक्स नहीं देखते। तो ठीक है ना, नहीं देखा ना मैंने। ओके, यहां तक समझ में आ गया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो टेबल बताओ ना, शीट। क्या हुआ? शीट पर से क्वेश्चन पूछना है, शीट शो करो ना स्क्रीन पर। क्या पूछना है मतलब वो शीट जो चल रहा है ना सॉर्ट बाय, उस पर क्वेश्चन हाँ है। बोलो। हाँ बोलो। सर स्टूडेंट नेम पर हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टेबल अभी किया ना, हाँ ये ब्लॉक स्टूडेंट एग्जाम मार्क। हाँ, यहाँ पर अगर हमने असेंडिंग लगाया और यहाँ पर डिसेंडिंग लगाया ना मार्क्स में, हाँ और हाँ। अगर ये तो आपका कहना है ये 78 ऊपर आना चाहिए, 25 नीचे आना चाहिए? हाँ ऐसा कुछ रहा अगर एडम का, अगर हाँ ये नहीं रहा मैच, तो ये देखो, यूज होता है कैसे? हम डिफरेंट फॉर्मूलाज मल्टीपल कॉलम पर लगा रहे हैं, तो ऐसे एप्लीकेबल कहाँ होता है ये? आपको क्या बोलना है? ये 78 ऊपर आना चाहिए था और 25 नीचे, ऐसा बोल रहे हो आप? या फिर दूसरा हाँ ऐसा कुछ मतलब मिसमैच तो नहीं होता है ना डेटा? अगर नहीं मार्क्स, यहाँ पे ये गलत नहीं है, ये आंसर सही है आपका। ये जो हाँ आया मैंने है वेरीफाई किया यहाँ पर कि एडम के साथ से 25 ही मार्क्स है, पर ये ऐसे डेटा करेक्ट आता है क्या? अलग अलग कॉलम पर हम अलग अलग फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। हाँ, आता है। एक्सेल के अंदर कभी कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ। आप अगर फॉर्मूला एग्जैक्ट यूज करते हो, आपका लॉजिक एकदम करेक्ट है, तो आपका आंसर एकदम सही आएगा। इसमें कुछ भी गलत नहीं आएगा। एक्सेल के ऊपर कभी डाउट नहीं करना है। ओके, ये टेस्ट से और क्लियर हो जाएगा एक बार। हाँ, तो ये इस तरीके से आंसर आपके जो भी आएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने जब एक्सेल बनाया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। कभी गलत आंसर नहीं आएंगे आपके, परफेक्ट आंसर ही आएंगे आपके। इसको अगर इसी डेटा को अगर आप एसक्यूएल में लेके जाओगे तो आप टेस्ट कर सकते हो। क्या करना है? ऐसा टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल के अंदर, और वहां पे ऑर्डर बाय और सिलेक्ट दोनों का क्लॉज लिख करके, दोनों क्वेरी कंबाइन करके वहां पे आप लिख सकते हो। तो ये डेटा आपको समझ में आएगा, यहाँ का आंसर और वहां का आंसर मैच होता है या नहीं होता है, वो आपको देखने को मिलेगा वहां पे। आप वो भी टेस्ट कर सकते हो। आपको ये अगर मतलब अभी जैसे आप पूछ रहे थे, तो उस तरीके का आंसर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पे और यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर। और यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ये टेबल आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से। फिर सर यहाँ पर डिसेंडिंग का फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है ये मार्क्स कॉलम पर? क्योंकि आ तो रहा है असेंडिंग ना, तो अच्छा, मतलब आपको यहाँ पे डाउट है 25 और 78 में, बराबर? हाँ मतलब एग्जैक्टली कैसे आ रहा है आउटपुट? अभी एग्जैक्टली कैसे आ रहा है मतलब क्योंकि आप डिसेंडिंग लगाया है पर असेंडिंग वैल्यूज ऊपर है, और फर्स्ट ये यहाँ प्रायोरिटी अलग स्टूडेंट टेबल का देगा, अलग। स्टूडेंट टेबल का सुनो प्रायोरिटी सुनो देगा। क्या हुआ है, सुनो यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एडम का क्या है 25, और वापिस अगर एडम आता था डेटा के अंदर और इसके मार्क्स अगर डेटा के समझो 28 अगर यहाँ पे आते थे, सुनो ध्यान से सुनना है, एडम 25 एडम 28 इस तरीके का अगर यहाँ पे डेटा अवेलेबल होता यहाँ पे सोर्स टेबल में, तो ये क्या करता था, एडम को
एडम ही रखता था एक के नीचे एक, मार्क्स को 28 को ऊपर लेके जाएगा, 25 को नीचे लेके आएगा। तो ये इस हिसाब से ये काम कर रहा है। आपको लगेगा यहाँ पे 78 ऊपर होना चाहिए था, 25 नीचे होना चाहिए था, ऐसे नहीं होगा। एडम अगर डबल आता है तो ही ऐसे होगा। ये समझो, एडम यहाँ पे था, एडम यहाँ पर भी था, तो ये 78 ऊपर जाता था, 25 नीचे आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर एडम है, नीचे एवा है। मान लीजिए कि एवा अगर डबल होता, AVA डबल होता, तो ये 89 ऊपर जाता, 78 यहाँ पे नीचे आता था। तो इस तरीके से ये रिजल्ट आता है। इसको ऐसे आप अगर एनालिसिस करने लगोगे तो आपको पेन और नोटबुक दोनों लेकर के बैठना पड़ेगा हिसाब लगाने के लिए। ऐसा इस तरीके यस सर, समझ में आया। ये स्टूडेंट का कॉलम जो है वो पहले अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिपेंड है, और फिर उस पर वो अगर सेम हो अल्फाबेटिकली तो उस पर फिर वो डिसेंडिंग लगा रहा है। हाँ, तो बराबर इसी तरीके से वो कर रहा है। तो पहले वो सॉर्टिंग कैसे करेगा, पहले स्टूडेंट के बेसिस पे करेगा, उसके बाद में जाकर के मार्क्स के बेसिस पे करेगा। एट अ टाइम आप ऐसे पूछ रहे हो, एट अ टाइम स्टूडेंट और मार्क, ये दोनों को एक एट अ टाइम, एट अ वन टाइम वो सॉर्टिंग नहीं करेगा। पहले वो स्टूडेंट को ही करेगा, बाद में मार्क को करेगा। इस तरीके से सॉर्टिंग होता है। तो ये 78 नीचे जो है और 25 जो ऊपर आ रहा है, ये एकदम करेक्ट आंसर है। सर एडम के बाद वाला जो AVA जो है अवा, तो हाँ। उसने इसको भी कंपेयर किया है क्या, इसलिए वो 78 नीचे है, मतलब? हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो देखो, ए पहले आता है, उसके बाद डी आता है। ए पहले आता है, वी कहाँ पे, डी के बाद में वी आता है ना, तो एवा नीचे आ गया है यहाँ पे। तो एवा नीचे आ गया, तो एवा के मार्क देखो यहाँ पे, एवा यहाँ पर, उसके मार्क कितने हैं, 78। देखो मैं येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये वहां पे आ गया रिजल्ट, एवा और 78 इस तरीके से। तो सर अगर कितने लेटर तक सॉर्ट करेगा ये, क्या मतलब फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, कितने लेटर तक जाएगा चेक करने के लिए? डेटा के अंदर आपका ABCD के हिसाब से A to Z से, ए से लेके Z तक जितना भी लेटर यहाँ पे होंगे उसके हिसाब से ये सॉर्ट करेगा। सॉर्ट मतलब कैसे करता है, असेंडिंग मतलब क्या, A to Z, 1 to 10। एक वर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ही वेरीफाई करेगा या फिर ऐसा? नहीं, ये मैंने बताया ना अभी। देखो, ए को सॉर्ट किया, दोनों जगह पे इसने ए देख लिया, इसके बाद में ये दूसरा वर्ड देखेगा। देखो डी आ गया, बाद में इसने देखा वी आ गया, तो इसको वी को नीचे लेके आ गया, डी को ऊपर लेके गया। अगर ये एडम के जगह पे यहाँ पे वी जैसा दूसरे नंबर पे वी आ रहा है, पहले नंबर पे क्या है, डी है, तो अगर यू आता था ऊपर, तो ये एडम को, ये एवा को ऊपर लेके जाता था, एवा को ऊपर लेके जाता था, और यू वाला जो सेकंड में अगर यू होता डी की जगह पे, तो नीचे लेके आता था ये। मतलब एवरी लेटर को वेरीफाई करेगा जब तक वो पूरा सॉर्ट नहीं होता। हर एक लेटर को वेरीफाई करके ही वो सॉर्टिंग करेगा। उसके ऐसे एक लेटर के ऊपर सॉर्टिंग नहीं करेगा वो। देखना है कि आपको एक बार डाउट, 6 बजे लेक्चर है क्या किसी का? वैसे तो नहीं है, लेकिन ठीक है। 6 बजे लेक्चर नहीं है ना? यस सर, पाइथन है क्या 6 बजे लेक्चर किसी का? है सर, पाइथन का लेक्चर है। कितने बजे? अभी 6 बजे। तो ठीक है, ये जो डाउट है, देखो यहाँ पे आपका क्लियर हो रहा है। इसको सबसे ऊपर लेके आ गया, उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर में ये टी, यस, ओ, जे, ई, इस तरीके से ऑटोमेटिकली लेके आ गया। उसके बाद नॉर्थ को लेके आ गया। आपका जो डाउट था वो यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है। सिर्फ ये डुप्लीकेट के केसेस में, ये जो आप बोल रहे हो 78 को ऊपर 25 को नीचे, ये डुप्लीकेट के केसेस में ही इस तरीके से करेगा। या फिर ऑर्डर इसका ऐसे ही आना चाहिए था, ADA, इसके बाद में अगर ADB आता तो ये इस तरीके से एक के नीचे एक सॉर्ट करता था। तो ये लेटर बाय लेटर, एक एक लेटर को आइडेंटिफाई करके सॉर्टिंग करता है, इतना याद रखना है। आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा आपका। ओके ओके सर। ओके सर।
हाँ, इस तरीके का डाउट अगर रहेगा ना, आप छोटा डेटा है क्या करना है, जब प्रैक्टिस करोगे छोटा डेटा लेके आना है वहां पे, और सॉर्ट और सॉर्ट बाय ये फंक्शन यूज करके देखना है, आपका डाउट अगर क्लियर करने का रहेगा तो। ओके ओके सर। सर ड्रॉप Okay, करेंगे sir. कॉल, दूसरा लेक्चर स्टार्ट है। हाँ, क्या हुआ? कॉल ड्रॉप करना था सर, दूसरा लेक्चर स्टार्ट हो रहा ओके ओके ओके, थैंक यू। है। थैंक यू सर।